हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल का नाम बदल दिया है आपने। कारण कुछ अलग है, मैं कारण नहीं बता पाऊँगा, बट चैनल का नाम बदल के गुरु शिखर मैथ से करके फ्रेंडली स्टडी कर दिया है। फ्रेंडली स्टडी मतलब आपके साथ विथ फ्रेंडली रहेंगे हम। और आप चाहे तो किसी भी टाइप का सवाल, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, मैथ्स से रिलेटेड, आपको यदि नहीं आ रहा है समझ में तो हमें कमेंट करें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं ऊपर साइड में या कहीं नीचे साइड में दिए हुए हैं, उनको देखें और उन पे व्हाट्सएप करें और हो सकता है तो हमसे जुड़ें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको मैथ्स से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पूछें, दूसरा जेएनयू में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब हमारे यहाँ से मिल जाएगा आपको। दूसरी, किसी भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी ये चैप्टर्स है, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर कोई भी जो अब पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो जो भी चैप्टर अलग यूनिवर्सिटी में भी है तो वो सब एक जैसे ही है। तो आपको यदि लगता है कि भाई मैं तो यूनिवर्सिटी दूसरी है और मैं ये कैसे पढ़ सकता हूँ, समझ में तो आ रहा है, वही आएगा, सेम टू सेम है, कहीं कंसेप्ट चेंज नहीं होते, बस क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन भी चेंज नहीं होते कई बार। तो यदि आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी हूँ और ये क्वेश्चन मेरे अलग है, और मेरे को बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलो आगे बात करते हैं अपन। मैं पूरा शुरू करने से पहले एक बार और, कि मैंने जो इतना गैप लिया था, मतलब कि मैं बीच में पढ़ाना छोड़ दिया था, वो छोड़ने के कई कारण हैं, हर एक के ज़िंदगी में उठक पुठक आई थी तो हमारे भी आई होगी। इससे क्या है कि अब हम वापस शुरू कर रहे हैं, ये सीक्वेंस जारी रहेगी, ये सीरीज पूरी चलती रहेगी जब तक ये मैथ्स कंप्लीट नहीं हो जाती, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की। दूसरी बात, यदि आपको एक और बात, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यदि चाहते हो कि भाई मैं तो यहाँ पे पूरा पूरा एक दो क्वेश्चन होता है आधे घंटे में, आसानी से धीरे धीरे समझाना पड़ता है। यदि आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड को तेज़ कर दीजिए, 1:1.5 कर दीजिए या फिर 1.75 कर दीजिए स्पीड, और देख लीजिए, समझ में सब कुछ आएगा। दूसरी बात, यदि आप कोई भी दो वीडियो, मतलब कि आप चाहते हो 1 घंटे का वीडियो एक साथ आपके साथ पास आए, क्या कि नेट के कारण यूट्यूब पे तो चढ़ाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कि 1 घंटे का वीडियो एक यूट्यूब पे एक दिन में चढ़ जाए, मुश्किल होता है। यदि आप चाहते हो यूट्यूब पे तो ये सब कुछ चलता रहेगा लास्ट तक, मतलब कि आपका एग्ज़ाम हो जाए मुझे नहीं मालूम, बट जब तक मैं ये पूरा नहीं कर देता तब तक चलूँगा। यदि आपको फटाफट अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को जुड़ें, और आपको यदि फटाफट है तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको 1 घंटे का वीडियो डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। उसके लिए आपको पे करना होगा 199, मीन्स 199 रुपये आपको मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे पेटीएम आपके पास जो भी है मुझे पे करने होंगे। जैसे ही आप पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट लेके मेरे को आप भेजोगे तो मैं क्या करूँगा, आपको उस ग्रुप में ऐड करूँगा। उस ग्रुप में इस वीडियो के सिवाय कुछ भी नहीं आएगा, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा उसको आराम से, 2-3 बार 4 बार, आपका कोई नेट ख़त्म नहीं होगा। एक बार नेट जाएगा फिर नेट की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है, आपके कभी रिजल्ट में नेट जाए तो वापस देखना प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपको एक सुविधा दी जा रही है। दूसरी, यहाँ पे कॉपीराइट का ऑप्शन नहीं है, यदि जिसने भी कॉपीराइट किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी है, कॉपीराइट करो या मत करो। मैं करोगे तो अपने आप मेरे को कुछ ना कुछ यूट्यूब के थ्रू मैसेज आए जाएंगे, तो देख लेना। मैं यदि जो जो मेरे को ये पे करेंगे उनको ही मैं उस ग्रुप में ऐड करूँगा, तभी ग्रुप बनना स्टार्ट होगा। शायद तक ग्रुप तो बन जाएगा, बट आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ग्रुप बन गया, आप तभी जुड़ोगे तभी आपको मालूम रहेगा कि ये ग्रुप है। अब देख लीजिएगा, आपको यदि चाहिए 1 घंटे का वीडियो, एक दिन में रोज का एक घंटे का वीडियो आप तक पहुँचे तो 199 रुपये। वैसे ही आप कोचिंग में देते हो शायद तक इस अब तो 3,000 हो गए होंगे, 3,000 रुपये देते हो एक सब्जेक्ट के। मैं तो एक सब्जेक्ट सिर्फ 199 में ले रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप, मैं ऐसे कोई प्रेशर नहीं करता, जो नहीं लेना चाहता वो आप ऐसे ही चलते रहें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे।
हम क्या पढ़ रहे थे कितने एग्जाम्पल नंबर 2 तक पहुंचे थे कि भाई फाइंड एम आई ऑफ द क्यूब ऑफ मास एम एंड एज ऑफ लेंथ 2a अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू ऑन वन ऑफ इट एक्सिस। मीन्स ये कह रहा है कि एम द्रव्यमान एव 2a लंबाई की कोर के घन का इसके केंद्र से इसकी एक कोर के समांतर अक्ष के परित जड़त्व आगुण ज्ञात करो। नहीं समझ में आया होगा तो एक बॉक्स बनाया था हमने, पिछला वीडियो देख लिया, वीडियो नंबर 7 पार्ट नंबर 7, उसमें हमने उदाहरण नंबर 2 किया था। उसमें एक बॉक्स बनाया था, बॉक्स के बीच में एक पॉइंट मान के उससे हमने एक्सिस निकाली थी एक्स वाई जेड, एंड वो जो उस एक्सिस को एक एक्सिस को पकड़ना था, एक कोई भी एक एक्सिस ले लो, एक एक्सिस को पकड़ने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया आया था वो उसमें देख ले। अब अगला क्या कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 3 में एक एक सवाल करूँगा, इसीलिए मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ। यदि किसी को चाहिए कि हमें ये वीडियो इस सवाल के वीडियो जल्दी पहले चाहिए तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। पहले आए ये नहीं मालूम, बट कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो आप तक पहुँच जाए। हाँ, नोट्स के लिए मेरे को बार बार फ़ोन ना करें, मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं अपने नोट्स नहीं बनाता। क्या कह रहा है, एम द्रव्यमान एच ऊंचाई एवं ए आधार की त्रिज्या वाली लंब ठोस शंकु का इसकी अक्ष के परित जड़त्व आगुण हमें ज्ञात करना। क्या कह रहा है, कोई एक सॉलिड कॉन है, सॉलिड कॉन दिया हुआ है, सॉलिड कॉन का कह रहा है कि आप इसकी एक्सिस, सॉलिड कॉन की एक्सिस, आप यदि फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में पढ़े हो तो कॉन की एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली। ये कौन है, इसकी एक्सिस मान लो मैं इसे ए बी दे देता हूँ, ओ बी दे देता हूँ, या कुछ भी दे देता हूँ, नाम दे दिया ए बी। अब इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के परित, इस एक्सिस को पकड़ के इस शंकु को घुमाना है। घुमाओगे तो एकदम रोक दिया तो फिर भी थोड़ी देर शंकु घूमता रहेगा, घूमने के कारण उसके ऊपर एकदम हम रोकेंगे भी तो भी थोड़ा फोर्स लगेगा हमारे हाथ पे, या फिर हम जिस चीज़ से भी घुमा रहे हैं तो उस पर थोड़ा फोर्स लगेगा। वो क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही तो थोड़ा फोर्स था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी काम कर रही है, इसका मतलब हमें इसके परित, परित मीन्स इसके सापेक्ष या इनके, इसके चारों ओर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आसान चीज़ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, पहले एक चीज़ ध्यान रख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो दिया गया उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान मीन्स मास, मास इसको कहते हैं, और जिसके सापेक्ष ले रहे हो, यहाँ पे एक हमें पार्टिकल मानना होगा, उस पार्टिकल की इस लाइन से जिसके थ्रू हम घुमा रहे हैं, मान लो ये पार्टिकल है, तो इससे ये लंबवत दूरी मीन्स परपेंडिकुलर जो लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ हमें, उस लेंथ का हमें क्या करना होता है इसके, और मान लो ये ए और बी, सी और डी है, तो सी और डी का हमें क्या इसके और करना पड़ेगा। तो यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस द्रव्यमान को फाइंड करना होता है और इस डिस्टेंस को फाइंड करना है, यहाँ पुट करो और आंसर लाओ, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे अलावा कुछ है नहीं। चलो ये मैं मिटा देता हूँ एक बार। हाँ, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 है, यूनिट नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही। तो दिया क्या क्या है, एम द्रव्यमान तथा एच ऊंचाई तथा ए आधार की त्रिज्या वाला, मीन्स 3 चीजें दे दी है इसने। क्यूएन, क्वेश्चन का उत्तर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। मास, एम दिया हुआ है, हाइट, जिसे कहते हैं ऊंचाई, बाई लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ साहित्यक लिखने में, इसमें क्या कहते हैं एच। यदि किसी को लगता है कि हम दोनों एक ही लैंग्वेज, हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कि यदि इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो हिंदी मीडियम वाले मेरे को
व्हाट्सएप करें या फिर मैसेज करें, कमेंट करें इस पे। आधार दिया हुआ है, मीन्स बेस दिया हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपका फर्ज है, कर्तव्य है कि आप अपने दोस्तों तक तो पहुंचाएं। और मेरा पिछले बार जो बंद करने का यही कारण था कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिला। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो तो क्या मज़ा आता है पढ़ाने में? कोई पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। मेरे को क्या करना, फ्री फोकट की सुविधा दे रहा हूँ, उसमें भी मतलब कि आप लोग कंजूसी करते हो। बढ़िया है। ये भी कुछ दिन चलेगा, क्योंकि यदि मान लो कि मेरे को इतना मोटिवेशन नहीं मिला तो शायद ही ये कंटिन्यू रह पाए। इसीलिए कोशिश करें कि अपने जितने ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचा सकें इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और मुझे भी थोड़ा जोश मिलता रहे। और यदि जो जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स क्या, यहाँ पे हमारे इस चैनल पे फर्स्ट ईयर बीएससी, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों की, और 11th और 12th का जो 11th और 12th का जो जो बेसिक कंसेप्ट है जो हर एक टीचर पढ़ाता ही नहीं है। 11th को यदि आप किताब से परे पढ़ना चाहते हो तो हमारे इस चैनल तक पहुँचे। अपने जो भी भाई बहन छोटे बड़े जिनको भी 11th और 10th का, हाँ चलो 10th को तो साहित्य मैंने नहीं पढ़ाया है, फिर भी साहित्य कोशिश करूँगा कि इसका भी उनको बेसिक, ताकि 10th वाले भी मैथ्स को समझे। मेरा एक ही मोटो है कि मैथ्स को मैं हर एक बंदे तक पहुँचाऊँ। मैथ्स कोई बेकार सब्जेक्ट नहीं, इसको घुमाया जा सकता है, चाहो जैसे इसको यूज़ कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट को हमें याद करना पड़ता है। मैथ्स एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, उसके बाद कभी भूलते नहीं हो। शायद तक वो आपकी मर्जी है कि भूलते क्यों हो, आप उससे दोस्ती या उसके नाता ही तोड़ देते हो, फिर भूलना तो है ही है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार पढ़ लिया तो कभी नहीं जाता। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसकी हाइट दी हुई h दी हुई है, इसका जो मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है वो है m। इसका जो रेडियस बेस का, ये है बेस मीन्स आधार, बेस का जो रेडियस दिया हुआ है वो a है। तो हमें क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। हमें फाइंड करना है इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने क्या किया कि अब इसके ऊपर पार्टिकल तो ऐसे कैसे लेंगे, इसका यदि मैं ये सॉलिड कौन है, ऐसे मान लो कि वो बर्थडे वाली टोपी है वो सॉलिड है, उसके अंदर वो टोपी का जो अंदर घुसाते हैं माता वो अगली जगह नहीं है, ठीक है ना। बस वो पूरा पूरा सॉलिड है, ऐसे मान लो कि वो लोहे का बना हुआ है। तो उस लोहे का बना हुआ है तो मैंने उसको क्या किया कि अब इसका एक लोहे का पार्ट काटोगे तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे इन सबको जोड़ेंगे तभी तो इन कौन का आएगा, तो मैं इन पार्टिकल को किस टाइप से जोड़ पाऊंगा। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं एक ऐसा एक चकती टाइप का वहाँ पे काट दूं। काटने पर क्या होगा कि उस चकती को मैं बार बार ऊपर या नीचे लिमिट 0 से h तक मैं उसको जोड़ दूंगा। इस चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ूंगा तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक छोटा सा अल्पांश ले लिया चकती के रूप में। चकती के रूप में अल्पांश लिया तो मान ले इस चकती का जो ऊंचाई से यहाँ से इस ए बिंदु से इसकी जो डिस्टेंस है वो x है, और इस चकती की मोटाई भी होगी, वो मोटाई मैंने कह दिया भाई छोटी सी है तो ये x है तो थोड़ी सी dx है। यहाँ तक किसी को कम नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे समझा दूंगा। क्या किया कि छोटा सा अल्पांश ले, अल्पांश को यहाँ से अल्पांश लेने के बाद उसकी ऊपर वाली से, क्योंकि ऊपर वाला जो ये सिरा है, सिर है, इससे हमें क्या करना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस लाइन से। तो मैं ऊपर से ले रहा हूँ, ऊपर से लिया तो इसकी डिस्टेंस x आई मानी है, ठीक है।
और इसका ये जो एक कोण है वो अल्फा माना, तो दूसरा कोण भी अल्फा ही होगा, क्योंकि शंकु में जो दोनों कोण होते हैं, जो यदि मान लो बीच वाली लाइन काट दे तो ये दो कोण आपस में बराबर होता है। यदि ये नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में आना। ठीक है, ये चीज हुई। अब ये सब मान लिया। अब इनका फायदा क्या है, देखो पहले इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले पी क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो द्रव्यमान, एक इनटू इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने पहले वैसे वीडियो में निकाला है, कौन सा वीडियो है वो देख लेना। चक्ति का है पी क्यू चक्ति का एम आई क्या होता है 1/2, और जो द्रव्यमान दिया हुआ है इनटू इसकी जो भी डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ जो त्रिज्या है, रेडियस है, इसे मान लो कि हमने कह दिया बी, तो रेडियस आई मतलब त्रिज्या आई जो तक चक्ति की, उसका स्क्वायर, ये होता है चक्ति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब चक्ति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो इसका मतलब इस चक्ति का 1/2, तो ये हो गया। द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान के लिए देखो ये पूरा पूरा शंकु है, शंकु है तो इसका मतलब कि इस पूरे शंकु का द्रव्यमान में इस एक पहले तो क्या करेंगे, इकाई द्रव्यमान निकालेंगे। इकाई द्रव्यमान क्या होता है, प्रति, दिख तो रहा होगा नहीं, पहले प्रति इकाई द्रव्यमान, प्रति इकाई द्रव्यमान मीन्स प्रति इकाई, क्या प्रति इकाई, तो मीन्स कह देना वॉल्यूम वाली। ठीक है ना, यदि नहीं समझ में आवे यहाँ तक भी, आयतन वाली, प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता, प्रति इकाई आयतन में से मान लो शंकु है तो प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होगा मीन्स यूनिट में जो उसका मास है, पर यूनिट वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम को, उस जो मास आया है इस चक्ति के एरिया से, एरिया में इस चक्ति कितना एरिया कवर कर रही है, तो चक्ति का एरिया, एरिया को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो अब देखो क्या हो गया, ये वर्थ है, एक चक्ति है, गोल है, तो गोल है तो पाई आर स्क्वायर हो गया उसका जो भी ये क्षेत्रफल आया, और उसकी जो मोटाई है उससे भी गुणा करेंगे तो चक्ति का आ जाएगा, तो उसकी मोटाई आ गई, हमने dx ले ली। अब ये r है तो पाई तो आ गया, ये दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, पाई आ गया। अब r क्या है यहाँ पे, ये b का स्क्वायर हो गया और dx, ये आ गया चक्ति का एरिया। अब b आ गया तो b से अब देखो इस b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू आप जानते हैं कि ये चीज और ये चीज जा रही है, ये b है, ये हमने x कह दिया है। तो मेरे को बताओ कि ये यहाँ पे कौन है, अल्फा है, तो अल्फा ये जो भी कोण दिया होता है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसके सामने जो कोण दिया हुआ है उस कोण के सामने वाली जो साइड होती है, जो उसको भुजा होती है, उसको क्या बोलते हैं, लंब, उसको इसको बोलते हैं आधार, जो इस कोण के पास में होती है। तो tan थीटा यहाँ से निकाल के हम b का मान निकाल देंगे, मीन्स tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, b/x, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b tan अल्फा। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, x tan अल्फा, पाई, और b की वैल्यू आ गई x tan अल्फा का होल स्क्वायर और डेल x। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ डेल x आ रहा है, डेल x आ रहा है तो मेरे को x के फॉर्म में b चाहिए था, b x के फॉर्म में चाहिए था, तो मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पे तो ये x ये है और यहाँ पे ये b है, तो क्या इसका रिलेशन बन सकता है, तो मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इससे मतलब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बेस और परपेंडिकुलर से मैंने क्या किया भाई, चलो बेस और परपेंडिकुलर कहाँ कांटेक्ट करता है, तो tan में करता है, कांटेक्ट किया, तो इसका मतलब कि b/x आया, जो ये आया, तो मैंने b की वैल्यू फाइंड कर दी x tan अल्फा। कहीं कहीं डायरेक्ट लिखते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं बताता, मैं जो भी करता हूँ बेसिक से पूरी पूरी बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया चक्ति का क्षेत्रफल, क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, मीन्स जो इसका रेडियस है वो आ गया और डेल एक्स आ गया, तो चक्ति का क्षेत्रफल आ गया। तो अब चक्ति का द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे, पूरे शंकु का द्रव्यमान चाहिए, तो चक्ति का द्रव्यमान क्या होगा, शंकु के द्रव्यमान और शंकु का जो क्षेत्रफल मतलब आयतन है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का तो रेडियस तो ये है ना ए, शंकु का रेडियस ए है तो मीन्स ए को भी फिर से फाइंड करो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाली और ये वाली, ए बन गया, ये एच हो गया। तो 10 फिर से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी रे, एच बराबर ए बराबर एच 10 अल्फा नहीं आ जाएगी क्या। ये हो रहा है अल्फा अल्फा हो रहा है तो 10 मतलब कि 10 क्या होगा, ए बटा एच होगा। तो एच को मैंने इधर भेज दिया, तो इतना तो फाइनल ईयर में डायरेक्ट ही देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो मैंने निकाला है प्रति इकाई आयतन, इसको ही कहते हैं रो। रो कैसे निकालते हैं, जो चीज़ दी हुई है यदि वो सॉलिड में है तो उसका वॉल्यूम का डिवाइड करो। यदि वो एज ए सरफेस है, जैसे कि मान लो ये है रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, तो उसका रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया का डिवाइड करो। एरिया ये हमन को डिसाइड करना होगा कि यदि वो सॉलिड में और 3D में है। यदि 2D में है तो एरिया का, 3D में है तो वॉल्यूम का डिवाइड करना होगा, तभी हमारे रो आ सकता है। तो यह क्या आ गया 1/3, तो रो क्या आया, रो मीन्स इसको ही रो कहते हैं। तो 3m/पाई और इसकी रेडियस ए बराबर क्या आ गई, एच 10 अल्फा का स्क्वायर ही, हाँ, और ये एच। तो रो क्या आ गया 3m/h³ और 10 स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक समझ में आया। तो अब क्या किया जाता है, चकती का एरिया है, अब चकती का एरिया आ गया और इसमें पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास है, मतलब कि जो घनत्व है, घनत्व मीन्स अब देखो मास, इसको मैं पर वॉल्यूम यूनिट कह रहा हूँ, इसका मतलब घनत्व क्या होता है, आयतन द्रव्यमान बराबर घनत्व। कैसे लिखते हैं, घनत्व बटा आयतन। इसका मतलब इसको 1 कर दिया तो ये घनत्व रह गया, घनत्व ही तो रो कहते हैं। और ये आ गया द्रव्यमान, मीन्स m बराबर क्या हो गया, जो द्रव्यमान आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में जो m आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या आ गया कि 3m/पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये जो आ गया था, इस रॉ को हमें क्या करना पड़ेगा, इस चकती के क्षेत्रफल से गुणा करवाएंगे तो इस चकती का पूरा मास आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आया तो मेरे पहले वाले वीडियो देखें, उसमें मैंने पूरे कंसेप्ट समझाया, फिर भी मैं इसका छोटे छोटे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, देख लो। अब क्या हुआ कि अब चाहिए तो किसका, पी क्यू का मास द्रव्यमान, पी क्यू का द्रव्यमान चाहिए। तो पी क्यू के द्रव्यमान में क्या होगा, एक तो रॉ इंटू जो इसका एरिया आ रहा है पाई x² 10 स्क्वायर अल्फा डेल एक्स। और जो अब रॉ की वैल्यू में डायरेक्ट रख दूँ तो इसका मतलब कि 3m/पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फा इंटू क्या है x² 10 स्क्वायर अल्फा डी। 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर गया तो क्या आ गया, पाई से ये जो पाई पड़ा है, इस पाई से पाई भी गया, 3m/h³ x² डेल एक्स। यही आएगा क्या, पी क्यू का द्रव्यमान। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब लिखना क्या क्या, मैं तो एक छोटा सा पूरा बेसिक चीज समझा रहा था। अब सवाल को कैसे करना है वो देख लो, वीडियो पॉज करके वापस देख लेना। तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि ये जो कौन है, तो इसमें भाई माना, पहले माना कौन ए, मतलब कौन को कैसे कहते हैं, शंकु का कौन अल्फा व इसमें लिया गया अल्फांश पी क्यू
जो बिंदु ए से x डिस्टेंस पर मीन्स x दूरी पर है और इसकी मोटाई डेल x है। ठीक है, हमने जो जो माना वो कह दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, देखो यदि मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, यदि पी क्यू चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI को 0 से h लिमिट तक जोड़ दें या समाकलन करें, लिमिट तक समाकलन करें शंकु का MI आए। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आसानी समझ में आए। आप यदि चाहते हो तो यहाँ तक ही लाके फिर बाद में आपकी मर्जी। अब देखो इसके लिए क्या करना पहले पड़ेगा, प्रति इकाई द्रव्यमान हमें फाइंड करना पड़ेगा। प्रति शंकु का प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान। प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान देखो क्या होगा, जो दिया हुआ है इसका पूरा पूरा मास m, उस मास में यदि इसका किसका शंकु के आयतन का भाग दे देंगे, शंकु के आयतन का, ठीक है। अब शंकु का आयतन तो क्या होगा, m अपॉन शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r क्यू आर स्क्वायर एच। यदि नहीं मालूम है तो 10th क्लास में देख ले वापस देखे। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r क्या है यहाँ पे, शंकु का r क्या है, a है, तो मैं यहाँ a लिखूं। अब a की वैल्यू हमने कैसे ज्ञात करी, h tan अल्फा आ गई, तो क्यों ना हम h tan अल्फा ही लिख दें, ये 3 तो ऊपर चला गया, पाई h स्क्वायर h क्यूब कह देते हैं, tan स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। इसको ही तो कहते हैं रो। ठीक है, ये आ गया रो। अब हमें क्या चाहिए था, चकती का द्रव्यमान। तो चकती का द्रव्यमान चाहिए। अब चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपको अब नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, पिछले वीडियो में बताया था। 1/2 द्रव्यमान इंटू जो चकती का द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान, द्रव्यमान ऑफ पी क्यू का द्रव्यमान, चकती का जो द्रव्यमान है, चकती का द्रव्यमान इंटू जो चकती की त्रिज्या है, मीन्स पी क्यू की त्रिज्या। चकती मीन्स एक डिस्क होती है। ठीक है, तो ये पी क्यू की त्रिज्या आ गई। अब इसका मतलब हमें तो क्या, एक ही द्रव्यमान आया है। इकाई द्रव्यमान को यदि हम जो चकती है या फिर डिस्क है, डिस्क के जो एरिया से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका पूरा पूरा द्रव्यमान आ जाता है। तो पूरा पूरा द्रव्यमान हमें मालूम है कि ये आया। मैं बार बार निकालूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसका मतलब कि हमें पी क्यू तो आ गया, द्रव्यमान मीन्स MASS मास। और त्रिज्या क्या है, रेडियस हमने अभी निकाली थी, क्या आई थी, रेडियस b है, b की वैल्यू वापस निकाल देते हैं, ये रही ना b की वैल्यू, ये आई b बराबर 10, यहाँ से ये रेडियस आ गई पी क्यू की त्रिज्या, रेडियस आ गई x tan अल्फा। इसका मतलब हम डायरेक्ट अब निकालें तो पी क्यू का MI क्या होता है 1/2, और द्रव्यमान कितना आ रहा है, ये आ रहा है, कैसे निकाला वो देख ले, मैं 3m x² अपॉन h क्यूब
dx। और इंटू किसको करवाना है, इंटू करवाना त्रिज्या को, तो इसका मतलब कि x tan अल्फा, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, इसका मल्टीप्लाई। अब आगे जो भी करना है अब आगे करते हैं। वापस ये मिटा रहा हूँ, वीडियो को बैक करके पॉज करके देख लें और लिख लें। इसका मतलब कि अब पी क्यू का एम आई तो आ गया, एम आई ये रहा 1/2, 1/2 है, तो इसका मतलब मैं 3/2 ही कर देता हूँ। एम एक्स की घात 4, एक्स की घात 4 अपॉन एच की घात क्यूब, एच की घात क्यूब, और पास में है tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा इंटू dx। इसको अभी तो ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन के समय इसको चेंज करें। अब ये आ गया, तो अब पूरे के पूरे शंकु का काम, पूरे शंकु का एम आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मीन्स जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण याद करेंगे, जड़त्व आघूर्ण तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो हमें जो चकती का एम आई आया था, चकती के एम आई को कहाँ से 0 से h तक जोड़ना है, 0 से h तक क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ये जो 3/2 तो इसको बाहर रख दो, m को भी बाहर रखना चाहिए, x4 हो गया। तो ये बार साथ में बाहर ही रख देते हैं, m आ गया और अपॉन में h³ आ गया, और पास में tan अल्फा भी आ गया। हमें तो x का ही तो कुछ करना है, क्योंकि x ही तो h तक जाएगा, तो x की घात 4 dx। अब आएगा तो 3/2 m अपॉन h³ tan अल्फा। अब निकाला तो क्या आएगा यहाँ पे कि h5 अपॉन ये tan स्क्वायर है ना, हाँ ये tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और नीचे क्या आ रहा है 5। अब यहाँ पे 5 है तो ये तो 3 गए, तो इसका मतलब 2 रह गए, और 3/2 इंटू 5 10 हो गए, m हो गया, और क्या आ गया h² tan स्क्वायर अल्फा। क्यों ना मैं इसको साथ में ही जैसे कर दूं, साथ में करने के बाद में देखो h tan अल्फा क्या है, उस कॉन की जो रेडियस है, मीन्स कॉन की त्रिज्या है, ठीक है, कॉन की त्रिज्या है, इसका मतलब कॉन की त्रिज्या, तो इसको 3/10 m इंटू कॉन की त्रिज्या क्या हो गई, a का स्क्वायर कह दे, दैट इज mi ऑफ कॉन, सॉलिड कॉन कह दो। आ जाएगा, इजी है, कोई हार्ड नहीं है, अब आपकी मर्जी है। देखो जो भी नए हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यदि आप नए हो तो, और यदि पुराने वाले हैं तो अपने दोस्तों को कह दो कि हम वापस आ चुके हैं। यदि आपकी मर्जी है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्जी, दोनों ही आप में ही है। ठीक है, धन्यवाद।